बोलिए मान ली चढ़ा कर मुंह खोल दे एगो केस मेरा नहीं है, आपके ऊपर के पूरा दुनिया जानता है। रेतों को अधिकार दिलाने की मांग को लेकर त्रिपक्षीय वार्ता में हंगामा, सांसद और कंपनी प्रबंधक के बीच तनाव। कतरास के रेतों को उनका हक दिलाने की मांग को लेकर मंगलवार को सेनीडी गेस्ट हाउस में त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया। इस वार्ता में धनबाद सांसद ढुल्लू मातो, बाघमारा अनुमंडल पुलिस अधिकारी पुरुषोत्तम कुमार और सीसीएल एरिया 3 के महाप्रबंधक सुधाकर कुमार शामिल हुए। जैसे ही वार्ता शुरू हुई, सांसद ढुल्लू मातो ने हिलटॉप एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड आउटसोर्सिंग कंपनी के प्रबंधक कौशल पांडे को बैठक से बाहर जाने को कहा। इसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया और दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक होने लगी। इसी दौरान सांसद द्वारा कथित रूप से थप्पड़ मारने की कोशिश की गई, जिसे मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर टाल दिया। घटना के बाद कंपनी प्रबंधक कौशल पांडे को बैठक कक्ष से बाहर कर दिया गया, जिसके बाद वार्ता आगे बढ़ सकी। बावजूद इसके रियायतों को अब तक न्याय नहीं मिल पाया और वे अब भी अपने अधिकारों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बीसीसीएल के जमीन पर काम को लेकर स्थिति स्पष्ट, प्रशासन ने सुरक्षा का दिया भरोसा। खरखरी एमडीओ मोड जो अवार्ड हुआ है उसमें उन का द्वारा कुछ जमीन पे काम, प्रारंभिक काम शुरू किया जा रहा है। उसमें रैयत लोगों का कुछ क्लेम है कि हमारी जमीन है, हमारी जमीन है, लेकिन जो इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया है उसमें जो बाउंड्री का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है उसमें बीसीसीएल के रिकॉर्ड के हिसाब से बीसीसीएल का क्लेम बनता है। लेकिन ये मीटिंग हुई सांसद महोदय की अध्यक्षता में, नेतृत्व में, और हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि अगर इस तरह की क्लेम है तो सीओ ऑफिस से इसकी नापी कराने के पश्चात जो प्रोग्राम होगा उसको आगे बढ़ाया जाएगा। सेनेडी गेस्ट हाउस में हुई त्रिपक्षीय वार्ता के दौरान बीसीसीएल एरिया 3 के महाप्रबंधक सुधाकर कुमार ने स्पष्ट किया, संबंधित भूमि बीसीसीएल की है। उन्होंने कहा कि भूमि की नापी कराकर आगे का कार्य सुचारू रूप से कराया जाएगा ताकि किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति न रहे। वहीं बाघमारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पुरुषोत्तम कुमार ने कहा कि बीसीसीएल के अधिकारी कार्य की निगरानी कर रहे हैं और प्रशासन की ओर से विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जहां भी जरूरत होगी वहां पुलिस बल की तैनाती की जाएगी ताकि शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे। प्रशासन और बीसीसीएल के अधिकारियों ने इस आश्वासन के बाद रेयतों में अब भी असंतोष बना हुआ है, क्योंकि उनका कहना है कि उनकी मांगों को अभी तक गंभीरता से नहीं लिया गया है। जो खरखरी जो प्रोजेक्ट हिलटॉप द्वारा जबरन यहाँ के विस्थापितों का, ग्रामीणों का जमीन में जबरन बाउंड्री किया जा रहा है, उसके बाद न ग्रामीण से पूछा गया, न पुलिस प्रशासन से सहयोग लिया गया। गुंडा के बदौलत वहां पे बाउंड्री किया जा रहा है। कई बार गोली और बम चलवाया, जिसका सरासर दोषी हिलटॉप के डायरेक्टर और उनके दो जो इर्द गिर्द में रहने वाले लोग हैं, उन लोग हैं। हिलटॉप का जहां जहां पे कंपनी चल रहा है हर जगह पे गोली बम चलवाया गया, कई लोग घायल हुए, कई लोग मर्डर हो चुका है। उसके बाद भी राज्य सरकार वैसे गलत मानसिकता रखकर झारखंड को लूटने वाला कंपनी पर निगाह रखे और उस पर कार्रवाई करे। खरखरी का घटना शुद्ध रूप से उसके कंपनी के द्वारा करवाया गया, मगर उस पर कार्रवाई नहीं हुआ। उसको मीटिंग में बुलाया गया था, हम लोगों ने कह दिया इसका जांच करवा लीजिए, ग्रामीणों का जमीन जबरन लूटा जा रहा है। हमारे हेमंत सोरेन जी इनका नारा भी दिया, जल जंगल जमीन का रक्षा हम करेंगे। गांव का जमीन लूटा जा रहा है, इसका रक्षा करें। हम यही चाहेंगे, राज्य सरकार से आग्रह करेंगे, मुख्यमंत्री जी से, कि ऐसे कंपनी जो सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी करने का काम कर रहा है वैसे कंपनी पर कार्रवाई करे। किसी भी कीमत पर गुंडागर्दी नहीं चलने दिया जाएगा, ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ। नहीं, कोई नहीं, हिलटॉप से मेरा क्या मतलब है? वो तो सिर्फ रूप से क्रिमिनल है, वो गुंडा है। वो जहां जहां पे उसकी कंपनी चल रही है, चाहे गोंदुडी चल रहा हो, चाहे वेस्ट मोदी चल रहा हो, चाहे खरखरी चल रहा हो, चाहे फुलारी टांड चल रहा हो, हर जगह पर चाहे पुलिस पर गोली चलवाना हो तो हिलटॉप कंपनी चलवाती है, गांव वाला पर गोली चलवाना तो हिलटॉप कंपनी चलवाती है, सीएसएफ पर गोली चलवाना है तो हिलटॉप कंपनी चलवा रहा है। और हिलटॉप कंपनी एक बार नहीं कई बार घटना करवा चुकी है, उसके बाद भी अभी तक बचा हुआ है। ये दुर्भाग्य है। पुलिस प्रशासन जानते हुए भी कि हिलटॉप कंपनी यहाँ पे गुंडागर्दी करवाया, कई जगह पर गोलियां चलवाई, कई लोगों पर गोलियां चलवाया, उसके बाद भी हिलटॉप कंपनी के कुछ अधिकारी से बचा हुआ है। ये दुर्भाग्यपूर्ण के बाद साथ कहना पड़ रहा है। इसलिए आगे क्या? आगे तो हमने अभी बात कर ही लिया है, किसी भी कीमत पर बिना नापी किए और बिना चिन्हित किए जमीन
रैयत का जमीन जबरन नहीं लूटने दिया जाएगा। समाधान निकला कि अभी वर्तमान में काम स्थगित होगा। मोबाइल छीनकर वीडियो डिलीट कराने की कोशिश नाकाम। त्रिपक्षीय वार्ता में अभियुक्त की मौजूदगी पर उठे सवाल। त्रिपक्षीय वार्ता में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। इस वार्ता में एक ऐसा युवक भी शामिल था जो कारू यादव प्रकरण मामले में अभियुक्त है। इसके बावजूद बातचीत का हिस्सा बनाया गया, जिससे प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। वार्ता के दौरान मौजूद पत्रकारों द्वारा घटना की रिकॉर्डिंग की जा रही थी, तभी कुछ लोगों ने पत्रकारों के मोबाइल छीनने की कोशिश की। आरोप है कि त्रिपक्षीय वार्ता में सांसद व आउटसोर्सिंग कंपनी के प्रबंधक के बीच थप्पड़ जड़ देने की कोशिश व अभियुक्त की मौजूदगी को कैमरे में कैद होते देख वीडियो डिलीट कराने का दबाव बनाया गया। बताया जा रहा है कि अभियुक्त ने अपने साथियों को पत्रकारों के मोबाइल से वीडियो हटाने का आदेश दिया, लेकिन पत्रकारों की सतर्कता और विरोध के चलते यह कोशिश नाकाम रही। घटना के बाद पत्रकारों में रोष व्याप्त है और इस तरह की दबाव की रणनीति की निंदा की जा रही है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। सर, खरखरी हिलटॉप को लेकर फिर से संघर्ष की स्थिति बनी? नहीं, कोई संघर्ष की स्थिति नहीं बनी हुई है। बीसीसीएल के साथ अभी बैठक हुई है। बैठक में बहुत चीजों पे अभी चर्चा हुई है, उस पर आगे हम लोग काम कर रहे हैं। जमीन का पुनः नापी का बात हुआ है, तो वो नापी वगैरह के लिए अनुरोध किया जा रहा है और ये पदाधिकारियों के पास, और विशेष रूप से इसमें अब बीसीसीएल के जीएम साहब आपको ब्रीफ करेंगे।